फॉर्म अभी। ड्यूल का सेकंड केस क्या बोल रहा है कि मिनिमम जेड गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन तो देखो कि सिंपल है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम गिवन है तो मिनिमम में चेंज हो जाएगा, मिनिमम गिवन है तो मैक्सिमम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या देखा है, मिनिमम जेड दे रखा है हमें। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में देखो मिनिमम जेड में हमें पता है कि इनइक्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये तो लेस देन है, तो इसको तो हम ग्रेटर देन बना सकते हैं कि इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू -160 आ जाएगा, है ना। बट यहाँ पे इक्वल टू 30 दे रखा है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये ठीक है कि x1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। अब देखो कि फर्स्ट तो हम यही लिखेंगे, इसको ही ठीक करते हैं, फिर हम इसका ड्यूअल निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मिनिमम के केस में सारी इनइक्वालिटी कैसी होती है, हमारी ग्रेटर देन इक्वल्स टू होती है। तो इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा -2x1 -4x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -60। ये ठीक है। अब हमारे पास x1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ये भी ठीक है। अब क्या रहता है हमारे पास, x1 -x2 इक्वल टू 30। इक्वल टू 30 में दो केस बनेंगे हमारे पास, या तो वो क्या होगा कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 होगा x1 -x2, या फिर लेस देन इक्वल्स टू -30 होगा। हम ये लेके चलते हैं ना कि दो इक्वेशन अगर हमारे पास a इक्वल टू बी प्रूव करते हैं तो a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, या फिर b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, या फिर हम उन दोनों को एक दूसरे के अंदर कंटेनमेंट दिखाते हैं कि a इज कंटेन इन b और b इज कंटेन इन e, है ना। तभी लेस देन इक्वल्स टू लेते हैं, तभी हम उन दोनों को बोलते हैं कि वो एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, तो सेम हमें वही करना है कि x1 -x2 या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 होगा, या फिर लेस देन इक्वल्स टू -30 होगा। लेस देन वाली कंडीशन लिखेंगे फर्स्ट, ठीक है। बट हमें पता है कि मिनिमम का केस है तो यहाँ पे लेस देन तो हो नहीं सकता। अब इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनेगा, -x1 + x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30। अब ये आएगा, मीन्स हमारे पास अब इक्वेशन ठीक है कि फर्स्ट हमारे पास है -160 से ग्रेटर, सेकंड ग्रेटर है 30 से, और थर्ड है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू -30, और फोर्थ अनचेंज्ड है हमारे। ठीक है, क्या हम थर्ड इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो उधर का -30 है, +30 नहीं हो जाएगा। हाँ, ये प्लस का 30 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम इसका ड्यूअल निकाल सकते हैं। यहाँ पे मेन यही ध्यान रखना कि अगर इक्वल टू होता है ना तो वहाँ पे इक्वल टू में दो इक्वेशन बनेंगी, एक तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 और एक लेस देन इक्वल्स टू -30। ठीक है, यहाँ पे या तो ये लिख सकते हो कि लेस देन इक्वल्स टू 30, चेंज वही आ जाएगा हमारे पास, या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 होगा, यहाँ से भी करोगे ना तो भी एक चेंज आएगा, दोनों ले सकते हो वो, कि लेस देन इक्वल्स टू 30 भी ले सकते हो। तो ये केस बन गया हमारे पास अब मिनिमम की कंडीशन। ठीक है, अब इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से हम ड्यूअल निकाल सकते हैं कि मिनिमम चेंज हो जाएगा मैक्सिमम में। अब जो ये रिस्ट्रिक्शन थी हमारी बीआईज की वैल्यू, वो क्या बन जाएंगी हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल चेंज हो गया, वही y1 y2 y3, -161 y1 160 y1 30 y2 -30 y3 10 y4। फर्स्ट रो जो होगा वो फर्स्ट कॉलम बन गया, 2y1 4y1, यहाँ से आ जाएगा सेकंड रो से हमारे पास सेकंड कॉलम y1 -y2, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास थर्ड इक्वेशन y3 और y3, यहाँ से एक ही है तो सिर्फ फर्स्ट आ जाएगा y4। ये ध्यान रखना, ठीक है, कि जो फर्स्ट यहाँ पे कॉलम है ना हमारा, वो फर्स्ट क्या बन रहा है, रो बन रहा है। तो y1 से y4 गया, और यहाँ पे हमारे पास और वेरिएबल नहीं है, तो जो सेकंड कॉलम है वो कितना है, सिर्फ यहाँ तक है 4x2 yx2 और यहाँ पे x2, तो ये बनेगा हमारा 4y1 y2 y3। ठीक है, ये सारी की सारी रिस्ट्रिक्शन कैसी होंगी, नॉन नेगेटिव। अब देखो हमने दो वेरिएबल को एक बनाया था ना, वहाँ पे दो एक इक्वेशन को दो बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम उसको चेंज कर सकते हैं। हम कैसे चेंज करेंगे कि हमने क्या कंसिडर किया कि y इज इक्वल टू y2 माइनस y3 ले लिया। ठीक है, y2 माइनस y3 को हम क्या पुट कर रहे हैं, y, तो इक्वेशन ये चेंज हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ से तो 30 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 30 कॉमन आ जाएगा तो क्या बनेगा इक्वेशन कि y2 माइनस y3। ठीक है, उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, y, तो यहाँ पे आ गया 30y।
160y1 प्लस 30y प्लस 10y4, ठीक है। y2 माइनस y3 को क्या पुट किया, y, यहाँ से y3 माइनस y बनेगा तो नेगेटिव का y आ जाएगा, ठीक है। तो वापिस से हमने इसको रिड्यूस कर दिया इक्वेशन में, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। मेन ध्यान रखना कि इक्वल टू वाली कंडीशन हमारी चेंज हो जाएगी, दो इक्वेशन है। अब जो थर्ड है हमारे पास